हेलो गाइस, ये वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियोस में हम मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 एफआई फंड को रिव्यूज़ करेंगे जिसने लास्ट 1 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड किए। 49% तक के इस फंड ने रिटर्न्स दिए हैं और इस फंड के जरिए आप गूगल, एप्पल, एडोबी, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, पेपल जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियोस आपके लिए। और गाइस, इस मंथ हमने फंड की सीरीज लॉन्च कर दी है जहां पर एक फंड के बाद एक दूसरे फंड को रिव्यूज करेंगे। तो नेक्स्ट फंड रिव्यूज होने वाले हैं फ्रैंकलिन इंडियन फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड, डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग फंड, निपोस इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड एंड पीजीएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। आपका फेवरेट फंड कौन सा है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जिस पे सबसे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स आएंगे उस फंड को हम सबसे पहले रिव्यूज करेंगे, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के इस वीडियोस में मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 एफआई फंड को रिव्यूज करेंगे जहां पर हम इस फंड के सारे पैरामीटर्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये फंड आपके पोर्टफोलियोज के लिए सुटेबल है या नहीं, और कैसे आप इस फंड्स में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियोज के रिस्क को कम करके कैसे रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। इस सारी चीजों को इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और उसके पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और साथ में वीडियोस को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आज के टाइम की बात की जाए तो अगर आज हमें घर बैठ के कुछ भी मंगवाना हो तो डायरेक्ट हम अमेजोन की वेबसाइट पर जाकर के मंगवा लेते हैं। वैसे अगर हमें कुछ चीज़ें सर्च करना हो तो हम डायरेक्ट गूगल पर जाकर सर्च करते हैं। वैसे कि सोशल मीडिया की बात की जाए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप हो। वैसे कि उस प्रोफेशनल्स गुड लुकिंग बेस्ट सिक्योरिटीज फ़ोन की बात की जाए तो एप्पल, और आने वाले टाइम पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कार की बात की जाए तो टेस्ला हमारे माइंड में क्लिक होता है। वैसे ही एडोबी, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट ब्रांड हम एवरी डेज अपने लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन कैसा हो कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ अगर हम इस कंपनीज में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट भी बनाए तो कैसा हो सकता है, कैसा पॉसिबिलिटीज है। ऐसा पॉसिबिलिटीज है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 एफआई फंड के जरिए, जहां पर आप एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, टेस्ला, इंटेल, एडोबी, पेपर, एनवीडिया एंड फेसबुक जैसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे अगर इस फंड्स के सेक्टर एलोकेशंस की बात की जाए तो ये इंडेक्स 48% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करता है। अगर आने वाले युग की बात की जाए तो यहाँ पर जो है आपका काम रोबोट्स करेंगे, एआई फीचर्स होंगे, सारी जो फैसिलिटीज है वो सारी चीज़ें आने वाले टाइम पर रोबोट्स करेंगे। आज आपके घर पे जो डिलीवरी बॉय आते हैं, आने वाले टाइम पर वो सारे काम जो ड्रोन से किए जाएंगे। तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब आने वाले टाइम पर टेक्नोलॉजीज क्या होने वाली है। तो ये जो इंडेक्स है वो 48% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करता है, हेल्थ केयर में 6.8%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 90.3%, कम्युनिकेशन सर्विस में 18.1%, इंडस्ट्रीज में 1.7%, कंज्यूमर स्टेपल में 4.9% एंड यूटिलिटीज में 0.9%। ये जो फंड है वो फाइनेंशियल्स, मटेरियल्स, रियल एस्टेट, एनर्जी, इंटरनेशनल ETF में इन्वेस्ट नहीं करता है और ये इंडेक्स अपने पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रखता है 0.2%। अगर इस फंड्स के टॉप 10 स्टॉक्स की बात की जाओ तो ये जो फंड है वो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला, फेसबुक, अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनीज है एंड एनवीडिया, पेपल एंड नेटफ्लिक्स में इन्वेस्ट करता है। जहाँ पर एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन में आपको जो है 12.1%, 9.5% एंड 8.7% तक का इन्वेस्ट देखने को मिल जाता है। तो गाइस, ये एफआई फंड का मतलब होता है फंड ऑफ फंड, मतलब एक फंड दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है। तो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 एफआई फंड मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF में इन्वेस्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं इस फंड के बेसिक इन्फॉर्मेशन के पहले। गाइस, इस फंड्स में बताए गए सारी अपडेट 5 Feb 2020 के अकॉर्डिंग है। ये जो फंड है वो इक्विटी इंटरनेशनल फंड है, इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। आज इस फंड्स ने 1800 से भी ज़्यादा का AUM इकट्ठा कर लिया है और इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर स्वप्निल P मयक्कर्स एंड अभिरूप मुखर्जी। ये दोनों फंड मैनेजर्स काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर्स हैं जो कि इस फंड्स को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना करके भी दिए हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.10%। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो आपको काफ़ी कम देखने को मिल जाता है क्योंकि ये एक पैसिव फंड है। मतलब ये जो फंड है वो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF में इन्वेस्ट करता है। मतलब यहाँ पर फंड मैनेजर्स को कोई भी रिसर्च या फिर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से जो है एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम देखने को यहाँ पर मिल जाता है। इस फंड के कैश होल्डिंग है -0.39%। ये जो फंड है वो ओपन एंड है, मतलब आप इस फंड में कभी भी इन्वेस्ट कर कभी भी आप विड्रॉवल ले सकते हो। आपको यहाँ पर कोई भी लॉकिंग पीरियड देखने को नहीं मिलता है। एग्जिट लोड की बात
करूँ तो अगर आप इस फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद में अगर कभी भी विड्रॉ लेते हैं तो आपको आपकी एग्जिट पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। ये फंड लॉन्च हुआ था 29 नवंबर 2018 को। अभी तक इस फंड्स को 2 इयर्स अबव हो चुके हैं। इस फंड का बेंचमार्क है नैस्डैक 100 इंडेक्स। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आप इस फंड से मिनिमम SIP 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो और लमसम भी आप जो है 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। और टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात की जाए तो अगर आप इस फंड से 3 इयर्स के पहले अगर आप इस फंड से विड्रॉ ले लेते हैं तो आपको टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इस फंड से 3 इयर्स के बाद विड्रॉ लेते हैं तो आपको टैक्स नेग्लिजिबल टैक्स लगेगा, जो कि 20% विद इंडक्शन बेनिफिट के साथ में आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये था इस फंड का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इस फंड के CSR रिटर्न्स की, जहाँ पर हम कंपेयर करेंगे निफ्टी 500 TRI वर्सेज नैस्डैक 100 TRI के। तो निफ्टी 500 TRI ने 1 ईयर्स में 15.8% के CSR रिटर्न्स दिए, जहाँ पर नैस्डैक 100 TRI ने 1 ईयर्स में 48.9% के रिटर्न्स दिए। वहीं पर निफ्टी 500 ने 5 ईयर्स में 13.6% और नैस्डैक ने 28.9% के रिटर्न्स दिए। और लास्ट 15 ईयर्स का अगर देखा जाए तो निफ्टी 500 TRI ने 11.7% के CSR रिटर्न्स प्रोवाइड किए थे, जहाँ पर नैस्डैक 100 TRI ने 19.7% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए। अगर इसके CSR से हम SIP रिटर्न कैलकुलेट करें तो अगर आप नैस्डैक 100 TRI में एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ की SIPs करते हैं तो 1 ईयर्स में आपके यहाँ पर हो जाते हैं 1.5 लाख के आसपास, 3 ईयर्स में हो जाते हैं 6,21,000 के आसपास, 5 ईयर्स में हो जाते हैं 13 लाख के आसपास और 10 ईयर्स में आपके यहाँ पर हो जाते हैं 51 लाख के आसपास। वहीं अगर आप एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ निफ्टी 500 TRI में इन्वेस्ट करते तो आपके यहाँ पे 1 ईयर्स में हो जाते 1.5 लाख के आसपास, 3 ईयर्स में 4.5 लाख के आसपास, 5 ईयर्स में 8 लाख के आसपास और 10 ईयर्स में 23 लाख के आसपास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि टाइम 10 ईयर्स और 10 ईयर्स सेम है, अमाउंट भी यहाँ पर सेम है, लेकिन रिटर्न्स आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पर नैस्डैक 100 TRI में आपके 12 लाख बन गए थे 51 लाख रुपीज और निफ्टी 500 TRI में आपके 12 लाख रुपीज बन गए थे 23 लाख रुपीज। तो यहाँ पर आप जो इसके बीच का जो डिफरेंस है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने से पता चल ही रहा होगा कि नैस्डैक 100 TRI ने यहाँ पर कैसा परफॉर्म किया है। वहीं अगर 3 ईयर्स के रोलिंग CSR रिटर्न्स की बात की जाए तो नैस्डैक 100 TRI एवरेज 20.5% के रिटर्न्स दिया है, मीडियम इसने 22.2% तक के रिटर्न्स दिए हैं और मिनिमम में -9.9% तक गिरा है और मैक्सिमम इसने 40.2% तक के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। वहीं पर निफ्टी 500 TRI के 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न के CSR की बात की जाए तो इसने एवरेज 10.7% के रिटर्न्स दिए हैं, मीडियन इसने 11.5% और मिनिमम में -8.7% तक गिरा है और मैक्सिमम में 30.9% तक के रिटर्न्स दिए हैं। अगर ड्रॉप डाउन की बात की जाए तो 2008 में सबसे बड़ा क्राइसिस आया था, जहां पर स्टॉक्स मार्केट को काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। तो जहां पर निफ्टी 500 TRI -64% तक गिर गया था, जहां पर नैस्डैक 100 TRI -40% तक ही डाउन गया था। अभी अगर बात करें वॉलेटाइल्स की तो यहाँ पर ऐसे कौन से इंडेक्स है जो कि कोई भी सिचुएशंस में ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो निफ्टी 500 TRI 1 ईयर्स में 29.6% वॉलेटाइल हुआ, जहाँ पर नैस्डैक 100 TRI 35.1% वॉलेटाइल होता है। वहीं पर लास्ट 10 ईयर्स के रिकॉर्ड चेक किया जाए तो निफ्टी 500 TRI ने यहाँ पर 17% वॉलेटाइल हुआ है, जहाँ पर नैस्डैक 100 TRI यहाँ पर 20% तक वॉलेटाइल हुआ है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नैस्डैक 100 TRI ने यहाँ पर रिटर्न्स तो काफ़ी अच्छे दिए हैं, लेकिन जब भी मार्केट में कोई पैंडेमिक सिचुएशंस आती है तो यहाँ पर नैस्डैक 100 TRI में आपको ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बात की जाए तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इंडेक्स रिटर्न्स लेने के लिए कितना रिस्क लेते हैं। तो निफ्टी 500 TRI इंडेक्स यहाँ पर 0.53 और नैस्डैक 100 TRI यहाँ पे 1.39 तक का रिस्क लेता है। वहीं पर लास्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड चेक करें तो निफ्टी 500 TRI यहाँ पर 0.65 एंड नैस्डैक 100 TRI यहाँ पर 1.31 का रिस्क लेता है। मतलब यहाँ पर नैस्डैक 100 TRI जो इंडेक्स है वो रिटर्न्स के बिहाफ पे यहाँ पर वॉलेटाइल भी ज़्यादा होता है, प्लस ये रिस्क भी ज़्यादा लेता है आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करने के लिए। तो गाइस ये था इस फंड का ओवरव्यू। अब बात करते हैं हमारे कंक्लूजन्स की। तो गाइस ये फंड वो इन्वेस्टर्स को सूटेबल करता है जो इन्वेस्टर्स इमोशनली मार्केट में इन्वेस्ट न करते हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट में ज़्यादा डाउनफॉल आ जाता है तो क्या आप मार्केट से पैसा निकाल देते हो, और फिर मार्केट से अगर ज़्यादा अपर हो तो क्या आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो? तो ये फंड आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था नैस्डैक 100 इंडेक्स ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। मतलब मार्केट में कुछ भी सिचुएशंस आई तो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा, अगर कुछ भी पेंडेमिक सिचुएशंस आई तो सबसे ज़्यादा गिर जाएगा, और कुछ भी अगर अच्छी सिचुएशंस आई तो ये ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो अगर आप इमोशनली मार्केट में इन्वेस्ट बाय सेल करते हो तो ये फंड आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेकर के ज़्यादा रिटर्न्स बनाना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए है। तो अगर आप इस फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको दो चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज़, इमोशनली मार्केट में इन्वेस्ट ना करते हो, और दूसरा, आप जब से ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न्स बनाना चाहते हो तभी जो है आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप इस फंड के जरिए बड़ी बड़ी लार्जेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, अमेजॉन, एनवीडिया, एडोबी, नेटफ्लिक्स एंड वगैरह वगैरह। तो अगर आप इस फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम आप 500 रुपीज़ से इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। और गाइस, आप अपस्टॉक्स के जरिए आसानी से इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट प्लान के जरिए, जहाँ पर आपको 0% ब्रोकरेज लगता है। गाइस, अगर अभी तक अगर आपने अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट नहीं बनाया तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ पर से अपना अकाउंट बना सकते हैं। और गाइस, नेक्स्ट फंड रिव्यूज कौन सा होना चाहिए आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, हम उस फंड को रिव्यू जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, टेक केयर, बाय बाय।